अरे जो बर्बादी करने वाले हैं, अराजकता फैलाने वाले हैं, उनका काम ही यही है। मुझे एक बात बताइए, वो आनंद विहार के बस अड्डे पे लाखों कैसे दिल्ली के इकट्ठे करवा दिए थे इन्होंने मजदूर? रोक नहीं सकते थे को उसको? ये तो बाहर निकालना चाहते हैं कि यूपी बिहार इधर उधर का राजस्थान का आदमी जो दिल्ली के अंदर मुझे उसको मैं दिल्ली से बाहर निकाल दूं। ये राजनीति इसकी केजरीवाल की। और इस बेवकूफ को ये नहीं मालूम, मैं बेवकूफ बोल रहा हूं इसको, इस बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि सबसे पहले ये इसी को काटेंगे। तो पिकनिक बाबू है ना राहुल गांधी, जिस दिन उसने ये कहा था कि गृह युद्ध छिड़ जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगी, रॉयट्स हो जाएंगे, उसी दिन एजेंडा साफ हो गया था। जिनपिंग भारत में क्या चाहता है? गृह युद्ध चाहता है। आईएसआई भारत में क्या चाहती है? गृह युद्ध चाहता है। और ये वहां से जिनपिंग बटन दबाता है और ये यहां पे बोलता है। तो मैंने उसी दिन इस बात को लाइटली नहीं लिया था कि ये करेंगे, क्योंकि इन्हें और कोई मुद्दे तो मिलते नहीं। और जहां तक किसानों का सवाल है, जो असली किसान है, सीपीआई क्या औकात है इनकी, मुझे बताइए। सीपीएम क्या औकात है इनकी? और किसानों की बात ये करते हैं। नंदीग्राम में इन्होंने किसानों के साथ क्या किया था? कितने किसान मारे थे, किसानों की जमीन इन्होंने खोज के इंडस्ट्रियलिस्ट को भेजी थी। तब इनका किसान प्रेम कहां चला गया था? तब इन्हें किसान की याद नहीं आई थी? स्टालिन ने लाखों किसान मारे थे रूस के अंदर। किसानों के कंधे पर बंदूक रख के जिस तरीके से किसानों के आंदोलन का नाम लेकर जो शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे उस टाइम पे भी दिल्ली को आग में झोंकने की कोशिश की, और अब बार बार पे ये कहा जाता है कि कभी कहा जाता है कि 5 तारीख को भारत बंद, कभी कहा जाता है कि 8 तारीख को भारत बंद। एक तरफ अपने हक की बात करने वाले लोग दूसरे लोगों को क्यों इस तरीके से प्रताड़ना दे रहे हैं? क्यों दूसरों लोगों की लाइफ नहीं है, जिंदगी नहीं है, जो भारत बंद इस तरीके से एजेंडे चलाए जा रहे हैं? देखिए, साजिश समझ लीजिए। वो पिकनिक बाबू है ना राहुल गांधी, जिस दिन उसने ये कहा था कि गृह युद्ध छिड़ जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगी, रॉयट्स हो जाएंगे, उसी दिन एजेंडा साफ हो गया था। जिनपिंग भारत में क्या चाहता है? गृह युद्ध चाहता है। आईएसआई भारत में क्या चाहती है? गृह युद्ध चाहता है। और ये वहां से जिनपिंग बटन दबाता है और ये यहां पे बोलता है। तो मैंने उसी दिन इस बात को लाइटली नहीं लिया था कि ये करेंगे, क्योंकि इन्हें और कोई मुद्दे तो मिलते नहीं। और जहां तक किसानों का सवाल है, जो असली किसान है, और अगर इन्होंने किसान का भला किया होता तो आज किसान सड़क पे नहीं होता। अपने काल में इन्होंने क्यों नहीं किया? और जो अपने काल में करना चाहते थे, अब जब वो हो रहा है, जो खुद इनके मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं, तो अब उसके ऊपर ये भड़का रहे हैं। अरे इनके अंदर कोई नैतिकता नहीं रह गई है, कोई शर्म नहीं रह गई है। ये पागल हो गए हैं। जैसे वो छोटे छोटे राजा होते थे ना इतिहास में, कि जो अपना समझते थे कि हमारा वर्चस्व बन जाएगा और आक्रामकता के साथ मिल जाते थे जाकर के, वही ये लोग कर रहे हैं। सीपीआई क्या औकात है इनकी, मुझे बताइए। सीपीएम क्या औकात है इनकी? और किसानों की बात ये करते हैं। नंदीग्राम में इन्होंने किसानों के साथ क्या किया था? कितने किसान मारे थे, किसानों की जमीन इन्होंने खोज के इंडस्ट्रियलिस्ट को भेजी थी। तब इनका किसान प्रेम कहां चला गया था? तब इन्हें किसान की याद नहीं आई थी? स्टालिन ने लाखों किसान मारे थे रूस के अंदर। मार्क्स जो है, मालूम है क्या बोलता है किसानों को? सैक ऑफ पोटैटोज, कि ये तो सिर्फ आलू की बोरी है। और जो ये हमेशा आज तक बात करते थे सरवारा की, किसान मजदूर की, आज ये उस धनी किसान का साथ दे रहे हैं जो उस कृषि मजदूर का हमेशा शोषण करता था। यह है इनका सीपीएम का चरित्र पूरा का पूरा। आइए टीएमसी के ऊपर, क्यों ममता चिल्ला रही है किसानों को लेके? कितने लोगों को ये देश में मालूम है कि बंगाल के 3 जिले ऐसे हैं जहां पे आलू की सबसे ज्यादा खेती होती है? बर्दवान, हुबली, मुर्शिदाबाद। और यहां के जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, 100 कोल्ड स्टोरेज, वो सारे इसके मेंबरों के हाथ में है, टीएमसी के, ममता के। गरीब किसान तो कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच नहीं पाता, मंडी तक नहीं पहुंच पाता। धमका करके ये लोग उसकी फसल जो है 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो के ऊपर लेते हैं। एक चंद्रमुखी आलू होता है बहुत बढ़िया बंगाल के अंदर, 2 रुपए किलो पे ये खरीदते हैं और 50 रुपए किलो के अंदर कलकत्ता के अंदर बेचते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं? गरीब किसान से और ये सब खरीद के 2-2 रुपए पे और सारा बांग्लादेश स्मगल करते हैं।
और इस स्मगल में पूरा राजनीतिक संरक्षण ममता इनको देती है बांग्लादेश में भारतीय फसलों को वहां पे स्मगल करने के लिए। सर यही बात है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख के वही पार्टियां आज राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही हैं इन सारी चीजों का, जो कभी किसानों के लिए नहीं सोचती। अगर इसमें आम आदमी पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो कल का तो जो हमारे सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो भी ये कहते हैं कि दिल्ली बंद होनी चाहिए। मैं किसानों का संपूर्ण वो समर्थन करता हूं। तो यहाँ पे दिल्ली बंद करने के लिए क्या एजेंडा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बातें बताऊं इन केजरीवाल साहब की, इनकी नौटंकी का कोई जवाब नहीं है। मैं तो इन्हें नौटंका बोलता हूं पहले दिन से। मुझे एक बात बताइए, 23 नवंबर को इन्होंने इसी बिल को नोटिफाई किया दिल्ली के अंदर, अधिघोषणा निकाली दिल्ली के अंदर, तब इनका किसान प्रेम कहां चला गया था? तब इनकी अभी उस दिन जाके बोल रहे थे कि मेरी आत्मा ने मुझे वो दिया है। अरे भाई, तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें छोड़ करके चली गई थी कहीं घूमने पिकनिक पे, जैसे राहुल पिकनिक बाबा जाते हैं, तब तुम्हारी आत्मा पिकनिक पे चली गई थी। और झूठ बोलना कि हमसे 10-10 हजार, वो 10 स्टेडियम मांगे, ये मांगे, वो मांगे, अपना रोटी सेकने पहुंच गया है। और हमेशा रोटी सेकने पहुंचता है ये। और वही अकालियों से जिनसे लड़ता है पंजाब के अंदर, उन्हीं के साथ खड़ा हो गया है। वही कांग्रेस से जिससे लड़ता है पंजाब के अंदर, उन्हीं के साथ खड़ा हो गया है। किसका बेवकूफ बना रहा है पूरे के पूरे उसके अंदर? एक बार चौधरी चरण सिंह साहब ने 70 के दशक में एक बात कही थी इंदिरा गांधी से। उन्होंने कहा था, अगर काली गाय और भैंस के बीच में आप अंतर बता देंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यही बात आज मैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से कहता हूं कि भैया, काली गाय और भैंस का अंतर बता दोगे तुमने कभी खुरपा उठाया है फावड़े की? और उसकी मेहनत की तो बात छोड़ दो, किसान की। तुम जानते हो किसानी क्या होती है? तुम कभी मंडी में गए हो? ये केजरीवाल दिल्ली की बात कर रहा है। दिल्ली की मंडी के अंदर ही माफिया ऑपरेट करता है। पोटैटो किंग है, आलू किंग है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर प्याज का किंग है। शरद पवार महाराष्ट्र में क्यों कर रहा है? कौन नहीं जानता कि नासिक के अंदर प्याज की मंडियों पे सबसे बड़ा कंट्रोल किसका है? शरद पवार का है। 1 रुपए किलो, 8 आने किलो किसान से प्याज खरीदते हैं और यहां पे ला करके 50 और 80 रुपए किलो तक बिकवाते हैं। यह है शरद पवार। और ये अकाली, ये अपने आप को किसान बोलते हैं। बादल साहब, मुझे ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया में आपके कितने हजार एकड़ के फॉर्म है? स्पेन के अंदर, बेल्जियम के अंदर, जरा बताइए कितने आप लोगों के पिक्चर हॉल है, कितनी आपकी कंपनियां हैं, कितनियों में आप डायरेक्टर है कंपनियों के अंदर। अरे आप कॉर्पोरेट को गाली निकालते हो, आप तो खुद बड़े कॉर्पोरेट बने बैठे हो सारे के सारे। और बात पर ये भी सवाल है कि जिस तरीके से ये कह रहे थे कि दिल्ली को बंद करेंगे, दिल्ली को आखिरकार ये क्यों बंद करना चाहते हैं? दिल्ली एक राजधानी है और दिल्ली में काफी सारे ऐसे रोजगार चलाने वाले यहाँ पर भी ऐसे श्रेणी के लोग रहते हैं जिन्हें रोज काम करके अपनी रोटी रोजी चाहिए होती है। फिर दिल्ली को ही क्यों बार बार पे टारगेट किया जाता है? अरे जो बर्बादी करने वाले हैं, अराजकता फैलाने वाले हैं, उनका काम ही यही है। मुझे एक बात बताइए, वो आनंद विहार के बस अड्डे पे लाखों कैसे दिल्ली के इकट्ठे करवा दिए थे इन्होंने मजदूर? रोक नहीं सकते थे को उसको? ये तो बाहर निकालना चाहते हैं कि यूपी बिहार इधर उधर का राजस्थान का आदमी जो दिल्ली के अंदर मुझे, उसको मैं दिल्ली से बाहर निकाल दूं। ये राजनीति इसकी केजरीवाल की। दिल्ली को बंद करवाएगा। एक तरफ बात करता है आर्थिक स्थिति, गाली निकाल रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति घट गई, जीडीपी घट गई, वो घट गई। ये बंद करा करके तुम आर्थिक उसमें सहयोग दे रहे हो, करोड़ों रुपए का नुकसान करवा के देश का। क्योंकि इनके लिए देश की कोई महत्ता नहीं है, इनके लिए सिर्फ इनकी कुर्सी चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। आज जितने अराजकतावादी हैं वो सारे इसकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। इसका एमएलए नहीं पकड़ा गया दिल्ली रॉयट्स के अंदर, और कितने ऐसे मौजूद हैं वहां पे। और इस बेवकूफ को यह नहीं मालूम, मैं बेवकूफ बोल रहा हूं इसको, इस बेवकूफ को यह नहीं मालूम कि सबसे पहले ये इसी को काटेंगे। दुनिया का इतिहास है कि जहां भी ये इस्लामिक कंट्री बनी है, आईएसआई बनी है, सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्टों को और ऐसे लोगों को काटा है जो इनके साथ लगे हुए हैं आकर के पूरे के। सर, ये जो दिल्ली में किसान आंदोलन जो चलाया जा रहा है, इसको लेकर भी काफी ज्यादा बड़े खुलासे हो रहे हैं कि अभी 5 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी किसान आंदोलन में पैसे देने के लिए आए थे कि दिल्ली में अराजकता फैलाओ, दिल्ली को बंद करो। इस तरीके से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, फिर राजनीति पार्टियां हैं जो वो तमाम तरीके से सपोर्ट कर रही हैं, कभी कह रही हैं दिल्ली को बंद करो, कभी बॉर्डरों को सील कर दिया जा रहा है। देखिए, अगर मैं इस देश का होम मिनिस्टर होता तो पहले दिन ये जो जत्थे आए थे ना पंजाब से, और उनमें वो जो जत्था था एक जिसमें वो बिंद्रा वाले की फोटो लगी हुई थी और खालिस्तान के नारे लगे हुए थे,
मैं हेलीकॉप्टर से कमांडो भेजता और उस पूरे जत्थे को उठवा लेता गिरफ्तार करवा करके। इनके साथ कोई लीनियंसी नहीं, अराजकतावादियों के साथ। हम किसान के साथ हैं। किसान को उचित मूल्य मिलना चाहिए, किसान को उचित बाजार मिलना चाहिए, मैं पूरे उसके समर्थन में हूं। लेकिन ये जो रोटी सेकने हर बार पहुंच जाते हैं किसान के नाम के ऊपर, जिंदगी भर वो कांग्रेस बोलती रही 1 एकड़ जमीन बांट दी, 1 एकड़ जमीन बांट दी हमने गरीब किसान को। अरे मुझे कोई अर्थशास्त्री बता दे, क्या 1 एकड़ की जमीन के अंदर किसान अपना महीने का खर्चा भी चला सकता है? ये किसान को और मंडी का और महाजन का गुलाम बनाने का तरीका था इनका, जो इन्होंने 70 साल से किया इस देश के अंदर। और आज जब उसमें सुधार हो रहा है, मुझे एक बात बताइए, यूपी का किसान है, 3-3 साल तक मिल जो है गन्ने की, वो इसको पैसा नहीं देती थी। मायावती ने सरकारी मिलें सारी बेच दी थी। आज इनको जब गन्ने का पैसा 1 महीने में मिल रहा है, वो किसान का फायदा इस सरकार ने नहीं किया। आज गरीब किसान के खाते में 5-5, 6-6 हजार रुपया जा रहा है। वो क्या उसको फंड नहीं मिल रहा बीज खरीदने को या और चीजें खरीदने को, सहायता करने को? संपूर्णता में कोई इसको नहीं देख रहा पूरी इस चीज को। यहाँ पर यह भी है कि जो लोग किसान नहीं है वो भी किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ देर पहले आपने अपनी ही बातों में योगेंद्र यादव का जिक्र किया, केजरीवाल का। मेधा पाटकर कूद जाएगी, वो भी तो पता नहीं कहां है, वो अरुंधति रॉय चिल्लाएगी, और राणा अयूब वारफा वायर वाली, और वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर चिल्ला रहा है। अरे कैनेडिया वालों, चिंता मत करो, साल भर की बात है, तुम्हारा कनाडा बंद हो जाएगा, तुम्हारे कनाडा के ऊपर इस्लामी कब्जा कर लेंगे, लेकिन दिल्ली बंद नहीं होगी, भारत बंद नहीं होगा। 70 साल तक इन्होंने भारत के भविष्य को बंद करके रखा था। आज भारत जागा है, जागेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और जितने ये बंद बंद चिल्लाने वाले हैं, ये सारे बंद होंगे।